अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर को उर्दू में आईना कहा जाता है। आपने हर जगह मिरर देखे होंगे, ऑफिस में, सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, घर में, गाड़ियों के साइड के मिरर और उनके हेडलाइट में। आज हम मिरर को फिजिक्स के टर्म में पढ़ेंगे कि फिजिक्स मिरर के बारे में क्या कहती है। इस वीडियो में जो हम मिरर के बारे में टर्म्स पढ़ेंगे वो ये हैं बेटा। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ द मिरर, फोकस, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन पे बेटा। तो डेफिनेशन क्या है? अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस तरीके से आप इस फिगर में देख रहे हैं। एक तरफ से लाइट आ रही है और दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम खुद को या किसी भी चीज को देख सकते हैं मिरर के थ्रू। अब एक और डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन में कहा जाता है कि मिरर इज एक्चुअली प्लेन ग्लास विच इज सिल्वर कोटिंग मेक्स इट शाइनी। अब मिरर क्या है? मिरर बेसिकली एक्चुअल में एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसके ऊपर सिल्वर की कोटेड की जाती है, उसकी सिल्वर की लेयर ऊपर की तरफ चढ़ाई जाती है। जब उस पर सिल्वर की लेयर चढ़ाई जाती है तो फिर हमें दूसरी साइड इस तरीके से नजर आता है। वो हमें जो भी चीजें होती है उसका अक्स नजर आता है उस मिरर के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो सिल्वर जो कोटेड होती है वो उस मिरर को शाइनी बनाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिरर। अब चलते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली मिरर के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर। डेफिनेशन है इसकी, प्लेन मिरर इज एन ऑब्जेक्ट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ। प्लेन मिरर क्या होता है कि वो एक ऐसा मिरर होता है जिसकी एक साइड जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। जो उसकी स्मूथ साइड होती है उसको हम रिफ्लेक्टिंग साइड भी कहते हैं, और दूसरी साइड होती है पॉलिश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सिल्वर कोटेड की जाती है, तो वो जो साइड होती है उसको हम पॉलिश साइड बोलते हैं। और दूसरी जो टाइप होती है मिरर की वो होती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज एन ऑब्जेक्ट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। इस तरीके से। तो हमारे सिलेबस में जो मिरर हम पढ़ेंगे बेटा वो स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्पेरिकल मिरर के जो कर्व सरफेसेस हैं उसके बारे में मजीद आगे पढ़ते हैं। और एक चीज बेटा कि स्पेरिकल मिरर को कर्व मिरर भी कहा जाता है। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इस तरीके का एक मिरर है बेटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक कर्व मिरर है। ठीक है, एक ये कर्व है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा प्लेन मिरर, तो वो क्या था? वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में था, वो प्लेन था। अब ये कर्व है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड उसकी रिफ्लेक्टेड होती है। ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टेड हो और बाहर वाली साइड पॉलिश हो, बाहर की तरफ से कोटेड हो, तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा होता है इस तरीके का मिरर जिसकी बाहर वाली साइड जो होती है बेटा वो रिफ्लेक्टेड होती है और अंदर वाली साइड पॉलिश होती है। अगर इस तरीके का कोई मिरर हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। फॉर एग्जाम्पल के ये हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, बिल्कुल भी प्लेन है, और हम क्या करते हैं कि इसका हम एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब काटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो होगा, अगर इस मिरर का बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमने एक और दूसरा टुकड़ा ले लिया इसी स्फेरिकल का, तो ये इसी तरीके का आ जाएगा। तो अगर इस वाले पीस का अंदर वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो हम उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। फिर देखें बेटा कि हमने अभी ये समझ लिया कि हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा कि देखें कि ये दोनों ही जो मिरर हैं वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक है, अगर कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर है। ठीक है, इस स्फेरिकल का जो सेंटर होगा बेटा इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व मिरर जिस स्फेयर के पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और उसके बाद इस सेंटर से इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ स्फेरिकल के पार्ट में हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल के ये हमारे पास इस स्फीयर का एक पार्ट है। अभी ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट का मिडिल पॉइंट या हम
कहेंगे कि इस मिरर का सेंटर, अगर इस मिरर का सेंटर जो है इसको हम बोलते हैं पोल या वर्टेक्स। ठीक है, तो पोल और वर्टेक्स क्या है बेटा, ये सेंटर ऑफ मिरर या मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखें बेटा कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन कर रही है। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है बेटा, ये हमारे पास एक कटोरी टाइप मिरर है। ठीक है, जिसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा धसा हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ है। इस कर्व मिरर की जो ये एरिया होगी ये वाली, देखें बेटा, इस एरिया को हम बोलते हैं अपर्चर। ये जो ओपन एरिया है बेटा, इसकी जो बाहर वाली एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, और इसके रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं बेटा कि मिरर का फोकस या फोकल पॉइंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल देखें बेटा कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब जब एक लाइट आके किसी मिरर से टकराती है उसी सरफेस हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल हम इस केस में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि देखें बेटा, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हो गया उसका सेंटर, और फॉर एग्जांपल ये आ गई लाइट रे। अब यहाँ से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास करेगी। ठीक है, तो इस कर्व सरफेस में नॉर्मल जो होगा बेटा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये आपका नॉर्मल होता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, और उसके बाद इस नॉर्मल से रे हमारी रिफ्लेक्ट होगी, और इसी तरीके से हम एक और रे लेते हैं जो कि आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उसके बाद यहाँ से नॉर्मल बनेगा और उस नॉर्मल से ये रिफ्लेक्ट होगी। देखें बेटा कि ये दोनों ही रे एक पॉइंट पे आकर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे आकर ज्वाइन हो रही हैं। और देखें बेटा कि इस मिरर को, इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्यों कि ये जो मिरर है ये जो भी लाइन ऑफ रेज आएंगी उस सभी को एक पॉइंट पे जो है ना मर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे आकर कंबाइन करता है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा कि इसने इन दोनों ही जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उन दोनों को ही एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे उसको रख दिया। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो कॉमन पॉइंट होगी इन दोनों ही रे की, इसको हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या होता है बेटा, द रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis of concave mirror after reflection meet at a common point on the principal axis, this point is called focus। जब लाइट की रेज आती हैं parallel to principal axis कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो एक कॉमन पॉइंट में मिल रही है, तो उस कॉमन पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। एक और पॉइंट मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा बेटा कि ये जो रेज होनी चाहिए ना बेटा वो पैराएक्सियल होनी चाहिए। द रेज शुड बी पैराएक्सियल। अब पैराएक्सियल रेज कौन सी होती है, ये वो रेज होती हैं जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज हो। ये मिरर जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, तभी तो कहीं से भी रेज आएगी तो वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल जो है ना वो क्लोज होंगी। रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैराएक्सियल। और दूसरी एक और रेज भी होती है जिसको हम मार्जिनल रेज भी कहते हैं। वो कौन सी होती है, रेज फार फ्रॉम टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। ठीक है बेटा, तो वो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के से दूर होती हैं, उन रेज को हम मार्जिनल रेज भी बोलते हैं। तो एक और चीज बेटा देखें कि अगर हम इन रिफ्लेक्टर जो है ना रेज हैं इनको अगर देखें बेटा तो ये दोनों ही एक्चुअल में मिल रही हैं एक पॉइंट पे। ये जो फोकस बनेगा इस फोकस को हम बोलेंगे रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है, तो कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। ठीक है बेटा, अब उसके बाद चलते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके का फोकस होता है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ से हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल हो गया। अगर कि यहाँ से एक रे आती है तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो होगी नॉर्मल से रिफ्लेक्ट। देखें इस तरीके से बेटा, क्योंकि यहाँ तो पीछे नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ इसकी सिल्वर कोटिंग की हुई है। तो उसके बाद एक और रे लेते हैं हम बेटा, तो यहाँ ये रे आ गई और ये इस मिरर से टकराने के बाद इस नॉर्मल की पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी
पीछे की तरफ। अब इसको देखें बेटा, इस मिरर को, तो ये क्या कर रहा है, ये इन जो रेज इस पे आकर टकरा रही हैं, स्ट्राइक हो रही हैं, इन सभी रेज को ये एक दूसरे से दूर कर रहा है। तो इसीलिए हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं बेटा, हम क्या करते हैं कि इनकी एक, इन रिफ्लेक्टेड रेज के पीछे बैकवर्ड हम एक लाइन खींचते हैं पीछे की तरफ, इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से। अब देखें कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की बेटा, लाइन खींची, ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। हाँ, तो जिस कॉमन पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। किसका फोकस? ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा बेटा? ये आपका वर्चुअल फोकस होगा, या इसको हम इमेजिनरी फोकस भी बोलते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देख लें बेटा, कि डेफिनेशन क्या होगी? रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस. The divergent rays are being produced backward, meet at a common point on the principal axis. This point is called focus. ठीक है? So this focus is imaginary because rays do not meet actually. देखें बेटा कि ये जो फोकस होता है ये इमेजिनरी फोकस होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें बेटा, ये एमसीक्यूज के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके का फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके का फोकस होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। अभी हम समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल देखें बेटा कि ये हमारे पास ये कॉनकेव मिरर आ गया, ये उसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये उसका फोकस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रे आएगी बेटा, ये बन गया नॉर्मल, और नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गई फोकस वाली पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए कि ये सेंटर से इस पोल तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा बेटा? इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, आपके ज़हन में होगा, उसमें हमने पूरा एक स्फीयर लिया था। तो ये होगा आपका रेडियस, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस। और उसके बाद इस पोल से इस फोकस वाली पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये होती है हमारे पास फोकल लेंथ। समझ में आया बेटा कि यहाँ से इस पोल वाली पॉइंट से जो डिस्टेंस हमने कवर किया फोकस तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है बेटा ये कहलाएगा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब चलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ फोकल लेंथ बनती है। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से एक लाइट रे आ गई जो कि वो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा उसके हम बैकवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखें कि अब क्या होगा कि यहाँ से इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इस फोकस तक का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर देखें बेटा, जो फोकल लेंथ है आपकी कॉनकेव मिरर की, वो उसी साइड बन रही है जिस साइड में से रेज आ रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो जिस साइड से रे आ रही है उसकी अपोजिट साइड जो है वो फोकल लेंथ बन रही है। ये चीज आप थोड़ी सी जनरेशन कर लें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब देख लें बेटा कि ये साइन कन्वेंशन क्या होती है। अब साइन कन्वेंशन में बेटा देखें, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी आपको कॉनकेव मिरर के बारे में कहेगा तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी एमसीक्यूज में कॉनकेव मिरर के बारे में पूछे तो वहां आपको उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बेटा वो रियल है। ठीक है, जो भी रियल ऑब्जेक्ट हो या रियल इमेज हो या रियल फोकल लेंथ हो तो वो पॉजिटिव कहलाएंगी। अब उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ होती है ये वर्चुअल होती है। यहाँ आप जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ बेटा एक्चुअल में हमारी रेज नहीं मिल रही। ठीक है, ये हमने इमेजिन किया हुआ है। तो ये जो फोकल लेंथ बनती है वो एक्चुअल फोकल लेंथ नहीं बनती, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में हमारी रेज नहीं मीट कर रही। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 61 पे भी ये पॉइंट लिखी हुई है बेटा। कॉनकेव मिरर हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ
while the convex mirror has a negative focal length। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि यहाँ अगर फोकल लेंथ हमें नापनी हो तो वो किस तरीके से हम नाप सकते हैं या किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अब उसके बाद कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मिरर में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो फ्रॉम पोल से करेंगे। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इमेज के लिए या आप ऑब्जेक्ट के लिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए या फोकल लेंथ के लिए, जो भी टर्म की आपको जरूरत होगी डिस्टेंस नापने के लिए, उसका जो डिस्टेंस हम नापेंगे वो पोल से नापेंगे। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन से हमारी रेज आ रही है उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद कहता है एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। तो इस पॉइंट में ये कहता है बेटा कि जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे की होगी उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और उसकी अपोजिट जो साइड होगी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देखेंगे यहां से अगर देखें बेटा दोनों मिरर में जिस डायरेक्ट इंसिडेंट रे आ रही है वो डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी और दूसरी साइड जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ऑब्जेक्ट और इमेज रियल एंड वर्चुअल क्या होती है। तो सबसे पहले हम मिरर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और फॉर एग्जांपल के हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। इमेज बनाने के लिए बेटा हम कम से कम 2 रे निकालते हैं। तो पहली रे हमने इससे ड्रॉ की जो कोई सीधा इस मिरर से टकरा गई, मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। एक और रे हमने ड्रॉ कर दी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। अब देखें बेटा कि ये दोनों ही रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसी कॉमन पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। जिस कॉमन पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं उसी कॉमन पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। अभी हमने ये पढ़ा कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा वो हम किससे करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, सो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो इट इज डिनोटेड बाय P। सो P क्या है हमारे पास, P है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसके बाद दूसरा हम इमेज वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो भी कहां से करेंगे, पोल से। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू एन इमेज दैट इज इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस जनरेटेड बाय Q। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पोल से जो डिस्टेंस इमेज तक मेजर किया उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अभी हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे बेटा। सो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया और उसके ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहीं से रे आ गई और यहाँ से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। एक और रे आ गई, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड जाके एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे, तो इस कॉमन पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो फॉर एग्जांपल इस कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, अभी भी यहाँ से भी जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। सो पोल से उस इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। इसको हम P से डिनोट करते हैं और पोल से उस इमेज तक का डिस्टेंस क्या होगा, Q। अब उसके बाद एक और पॉइंट बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, जिसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे बेटा। इफ द वैल्यू ऑफ P इज नेगेटिव द ऑब्जेक्ट बिकम वर्चुअल। अगर P का वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल कहलाएगा बेटा। अगर P का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब उसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ Q इज नेगेटिव देन इमेज बिकम्स वर्चुअल। अगर Q की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा कि एक्चुअल में हमारी रेज नहीं मिल रही थी। इस कॉन्वेक्स मिरर में देखें बेटा कि यहाँ एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही। तो अगर एक्चुअल में रेज किसी मिरर में इमेज बनाने के लिए आपस में एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही तो वो जो इमेज होगी
वो हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। अगर के एक्चुअल में हमारे पास एरेज मिल रहे हैं कहीं, तो वो हमारे पास जो इमेज कहलाती है वो रियल इमेज कहलाती है। ठीक है बेटा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा बेटा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा बेटा। थैंक्स अ लॉट।